हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को बताया जाएगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में देखिए आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में बच्चे लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग में किसकी बात हो रही है। आज आपको रीजनिंग बताया जाएगा। रीजनिंग का मतलब आप जानते हैं तर्क शक्ति होता है। क्या होता है? तर्क शक्ति। और रीजनिंग को हम तो पहले वाले वीडियो में वर्गीकरण उसका क्लासिफिकेशन कर दिए हैं कि रीजनिंग दो प्रकार का होता है, वर्बल नॉन वर्बल। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब शाब्दिक में क्या आते हैं और अशाब्दिक में क्या आते हैं, ये पूरी बात बता दिया गया है। फिर से बताना मतलब बार बार एक ही बात अच्छा नहीं लगता। तो अब हम देखेंगे रीजनिंग में हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं किसके? कोडिंग डिकोडिंग। किसका बात कर रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की बात हो रही है जिसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? कूटलेखन। कूटलेखन या कूटवाचक। कूटवाचक या सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। सांकेतिक भाषा समझ रहे नहीं? इशारे की भाषा जिसको कहते हैं। मतलब ये सब नाम जो है बच्चे लोग, कूटलेखन, कूटवाचक, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, एक ही का नाम है। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोडिंग डिकोडिंग लगाने के सवाल आपके मतलब कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, उसमें कोडिंग डिकोडिंग के आपके 2, 4, 5, 7 सवाल रहते ही हैं। समझ रहे कि नहीं? इस टॉपिक को हम पढ़ाएं, फिर हम थोड़ा सा सोचे बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो है कि सवाल बनते हैं, जैसे कोडिंग क्या होता है बच्चे? कोडिंग डिकोडिंग अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। इसके पहले आप देख लीजिए टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, यानी कितने टाइप से क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये स्टार पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार पॉइंट में आप देखिए बच्चे क्या लिखा गया है? टाइप ऑफ कोडिंग और डिकोडिंग। टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में पहला टाइप आपका बनेगा, क्या बन जाएगा? लेटर कोडिंग। यहां देखिएगा लिखा हुआ है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब अक्षर, अक्षर कोड। ठीक है, फिर 2 नंबर का लिखा हुआ है नंबर कोडिंग, संख्या। नंबर का मतलब क्या हो गया? संख्या। फिर उसके बाद में 3 नंबर लिखा गया बच्चे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। जो प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका 4 नंबर लिखा गया है मिक्स लेटर एंड नंबर कोडिंग। ठीक है, यानी मिश्रित अक्षर और संख्या। ठीक है बच्चा, संख्या। ये दोनों को एलिगेशन पॉइंट करके टाइप नंबर 4 में पूछा जाएगा। 5 नंबर जो है वो आपका क्या है? सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो सिंबल जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह हम कह सकते हैं। ठीक है, इस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। और आपका एक लास्ट पॉइंट 6 बचता है बाइनरी नंबर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द्विआधारित संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उसको कहा जाता है। अब ये पॉइंट है, यानी कि हमको कोडिंग डिकोडिंग में ये सारे चैप्टर यानी क्या नाम, ये सारे टाइप, हमको ये सारे टाइप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ने हैं। अब समझिए, एक टाइप में 5 से 7 सवाल बताए जाएंगे और फिर आपका 5 से 7 सवाल, यानी हम कह सकते हैं 6 टाइप है मेरे पास। कितना टाइप है? 6 टाइप। अगर 6 टाइप का मात्र एक टाइप का 5 सवाल ही बताएं आपको, तो 6 टाइप में पूरा हो जाएगा 5 का, तो कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 30 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, यानी टाइप 1 टाइप 2, यानी इस प्रकार से 30 सवाल बता दिया जाएगा। इसके बाद जब आपका एक्सरसाइज होगा, समझ रहे नहीं? एक्सरसाइज, तो उस एक्सरसाइज में आपको कम से कम 90 और 90, 85 या 95 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है।
हम मान लेते हैं 90 सवाल इस साल का है, तो 90 + 30 ये दोनों ऐड कर दोगे 9 3 12, यानी 120 क्वेश्चन आपको हम खुद कराएंगे। ठीक है, हम कराएंगे। अब इसके बावजूद आप क्वेश्चन और अभ्यास में लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जैसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पकड़ सकते हैं रीजनिंग, क्योंकि इसका नाम ही हिंदी का है तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण। समझ रहे कि नहीं? मतलब बिना प्रैक्टिस किए आप नहीं लगा पाएंगे सवाल। इसका एक रिदम पॉइंट पकड़ना है तभी सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। जैसे अभी हम सवाल देते हैं तब आपको देखना। ठीक है बच्चे, तो अब जैसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो लेटर में जो कोडिंग, लेटर से कोड होता है, जैसे हम कह दिए मुकेश, हम MUKESH लिखा है, थोड़ा सा हम डिफाइन करते हुए चले। जैसे बच्चा आपको सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग को हम डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा सा डिकोडिंग। ठीक है, तो आप समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग है क्या। ये जो है कूट लेखन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम बता दिए कि टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग का हिंदी नाम। अब इसमें हम थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग को फोड़ते हैं। तो कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, यही आपको बताना है। तो हम ये काम क्या है, थोड़ा सा इस पर बोर्ड पर ही समझाना मुझे बेटर लगता है, तो आई बोर्ड पर आपका ध्यान रहे। तो कोडिंग देखिए क्या होता है बच्चा, कोडिंग। तो कोडिंग आपको कहते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी का क्या करता है, चाहे वो आप कहते किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, है कि नहीं, आदि का ये सब नाम को अगर कोई भी व्यक्ति कोड कर देता है, क्या कर देता है, कोड कर देता है, तब वो क्या कहलाने लगता है, कोडिंग कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है बच्चा, कोडिंग कहलाने लगता है। जब तक इस कोड को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा डिकोड नहीं किया जाता है तब तक वह कोडिंग कहलाता है। जैसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे डिकोड यानी तोड़ दिया जाता है, उस कोड का मतलब वो व्यक्ति समझ लेता है, तब वो क्या हो जाता है, डिकोडिंग हो जाता है। जैसे आगे देखते हैं, डिकोडिंग आपको क्लियर हो गया। कोडिंग तो हो गया आपका किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु, किसी का कोड कर दिया जाएगा, कोडबद्ध कर दिया जाता है अन्य व्यक्ति के द्वारा। यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब उस कोड को समझ लिया जाता है या तोड़ दिया जाता है तब वो क्या कहलाने लगता है, डिकोडिंग कहलाने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बच्चा, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम कहते हैं एक लड़का है, इलाहाबाद में है। ठीक है, कहाँ है, इलाहाबाद में एक लड़का है जिसका नाम है हनुमान। क्या नाम है, हनुमान नाम है उसका। और एक लड़का हम कहते हैं कि आजमगढ़ में है। ठीक है, आजमगढ़ में है, उसका क्या नाम है, हम कहते हैं मुकेश नाम है। क्या नाम है, मुकेश हम कहते हैं नाम है। अब एक लड़का है इलाहाबाद और एक लड़का है मुकेश। ठीक है, अब हम कहते हैं हनुमान ने, ठीक है, हनुमान ने मुकेश को एक कोड सेंड किया। क्या कोड, एक कोड क्या किया बच्चा, सेंड किया। ठीक है, एक कोड सेंड किया। अब ये कोड जो है कि सेंड किया, तो ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड सेंड किया, तो कोड जो है कि सेंड किया, कह दिया कि 24 यानी कि 24। इसमें एक जानवर का क्या है, नाम। ठीक है, अब जानवर का नाम है और उसने ऑप्शन भी उसको दे रखा है, 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। उसने कहा कुत्ता, ऑप्शन पहला बिल्ली, दूसरा शेर, तीसरा नॉन ऑफ दीज। समझ रहे कि नहीं? अब क्या करेगा कि बच्चा को कह दिया कि इसी में से एक जानवर का नाम है, 24 को कोड सेंड कर दिया किसके पास, आजमगढ़ रहने वाले व्यक्ति के पास जिसका नाम है मुकेश, जिसके पास 24 आ गया। और ये मुकेश ने कोड सेंड कर दिया एक इलाहाबाद रहने वाले व्यक्ति के पास जिसका नाम है हनुमान। इसने कोड क्या सेंड किया है, 59 यानी कि 59 कोड इलाहाबाद में चला गया और जो कि 24 कोड आपका आजमगढ़ में आ गया। अब इनको कहा कि ये डिकोड करिए, ये भी एक जानवर का नाम ही है। और इनका ऑप्शन भी सुन लीजिए, इन्होंने कहा कुत्ता पहला ऑप्शन, बिल्ली दूसरा, फिर उसके बाद में चीता तीसरा, शेर 4। आपके पास 4 हो गए।
4 ऑप्शन इनके पास, 4 ऑप्शन इनके पास। अब जब तक एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस कोड को डिकोड नहीं किया जाएगा तब तक कोडिंग कहलाएगा। जैसे डिकोड कर दिया जाएगा तब क्या हो जाएगा बच्चा, डिकोडिंग हो जाएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं इलाहाबाद ने कोड कितना सेंड किया, 24 सेंड किया। कहाँ पे, आजमगढ़ में किसको, मुकेश के पास। का एक जानवर का नाम, तो उसने अगर आप कह दिए DOG डॉग, CAT कैट, समझ रहे नहीं। यहाँ देखिए कुत्ता, बिल्ली और शेर और ना, तो शेर का बोले लायन, LION, ये हो जाएगा आपका स्पेलिंग। तो इसका जो कोड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 15 + 7 ऐड कर दोगे, 7 × 5 = 12 प्लस हो जाएगा 15, 12 × 2 = 24 हुई, कितना हो जाएगा आपका 26। ये कोड, इस कोड से क्या है, अधिक हो गया कि नहीं, देखिएगा अधिक हो गया कि नहीं बच्चा। जब अधिक हो गया तो आपको क्या करना है, फिर CAT का निकालेंगे, तो 3 + 1 + 20, इनका कोड ऐड करेंगे, 3 × 1 = 4 = 20, यानी 20 × 4 = 24, टोटल आपको कितना हो जाएगा 24। अब ये 24 कोड आपको प्राप्त हो गया, तब आपको पता चल गया ये जो कोड है किसका है, ये बिल्ली का, एक जानवर का नाम हो गया बिल्ली, ये पकड़ लिया कोड, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये 59 कोड को डिकोड करेगा तो क्या करेगा, TIGER टाइगर, DOG डॉग, CAT कैट का पता चल गया, डॉग का पता चल गया है, तो टाइगर का निकालेगा, तो 20 + 9 + 7 + 5 + 18। अब इनको ऐड कर देंगे, तो ये देखिए क्या नाम है, 5 7 मिला देंगे, 12 + 9 जोड़ देंगे, 9 × 2 = 11, यानी 21 हो जाएगा। 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 41 + 18 जोड़ देंगे तो 59 के बराबर हो गया कि नहीं, आपका आंसर मिल गया। तो अब आपको पता चल गया कि हाँ जो है कि चीता उसने सेंड किया था और उसने क्या किया था, बिल्ली सेंड किया था, एक दूसरे को कोड समझने के लिए। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में हम पूरी बात करते रहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। आइए जैसे कुछ सवाल हम आपको बताते हैं यहाँ पे। तो कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट याद होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि अल्फाबेट के जो नंबर होते हैं, जैसे हम कह दिए A से लेकर के Z का नंबर आपको लर्न रहना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। और दूसरा जो फार्मूला बनता है वो आपका बनता है अपोजिट लेटर का, ठीक है, अपोजिट लेटर मतलब क्या होता है, विपरीत अक्षर का याद होना चाहिए। इस दोनों फार्मूले से तब आप जो है कि क्वेश्चन आसानी से लगाएंगे। तो आपके सामने कुल कितने सवाल हैं, आपके सामने कुल 5 सवाल है, मात्र 5 मिनट नहीं 3 मिनट लगना चाहिए, 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन बोला गया है काऊ, यहाँ क्या लिखा गया है बच्चा, काऊ अनुपाते DUX का जो संबंध है, यानी आपस में इनका जो संबंध है वही संबंध आपका PIG अनुपाते जो आगे निकलेगा वही संबंध होगा। यानी यही पैटर्न आपको सारे सवाल में करने, यही नियम सारे सवाल में लगाने हैं कि इनका संबंध क्या है, अब अगले वाले का संबंध आप उसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आपका सबसे पहले देखिए C के बाद क्या है, देखिए आप लोग भी लगाइए, मतलब हम कह रहे हैं कि आप लगाएंगे तो पता चलेगा नहीं सवाल के जवाब आपको आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अब हम बता देंगे फिर कहेंगे बस यही तो था, है कि नहीं। ऐसा मुझे एकदम पसंद नहीं, क्लास में हम रहते हैं तो बताते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो भाई आइए देखते हैं। तो C है, अब C का D हो गया, यानी हम कह सकते हैं C की वैल्यू 1 प्लस हो गई है, तो क्या हो गया, D हो गया बच्चा। यहाँ पे कह सकते हैं 3 + 1 = 4, तो 4 है, ये 3 है कि नहीं, 1 प्लस हुआ है। अब यहाँ देखिए O है, O की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, प्लस अगर O में हम 15 में कितना जोड़ दें कि U आ जाए, और U की वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है कि नहीं। तो अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 × 5 = 11 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा बच्चा। 1 और 6, अब आगे रिदम बन नहीं रहा, आगे W है, और W का जो होता है 23 होता है, X का 24 होता है, तो यहाँ पे नियम जो है कि क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। या हम कह सकते हैं नेक्स्ट कंसोनेंट वावेल, नेक्स्ट जो है कि
कॉन्सोनेंट लेटर है या नेक्स्ट जो है कि क्या है वावेल लेटर को लिया गया है। यही आपका रूल है, ये नियम से आप चलेंगे। तो सी का डी हो गया, तो पी का क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए सी का डी हुआ, एक लेटर आगे बढ़ा, तो पी का एक लेटर आगे बढ़ेगा, पी की एक लेटर आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब हम देखिए ओ है ना, ओ आपका यहाँ पे स्वर काबू होते हैं 5, इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए आई ओ यू ई। अब देखिए ये दोनों क्या है? आपस में स्वर है, तो इसके बाद ओ के बाद यू आता है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आता है कि नहीं? ओ के बाद यू, यानी नेक्स्ट वावेल आ रहा है, वावेल स्वर आ रहा है कि नहीं? कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट तो आई भी है आपका क्या? स्वर है। तो नेक्स्ट अगला क्या आएगा? आई के बाद क्या आता है? ए आई ओ यू, ए के बाद आई, देखिए ए आई ओ ई यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? आई के बाद क्या आ जाएगा आपका? ए आई ओ, ठीक है। और जी है डब्ल्यू एक्स, जी एच, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। आगे सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है? हैंड, एच ई एन को लिखा है जी आई डी ई, जो क्या नाम है? एफ एम ओ। अब इतना लिखा हुआ है बात, अब आपको निकालना है किसका? पी आई टी का निकालना है। तो अब देखिए यहाँ एक लेटर में यहाँ 2 लेटर को छुपा हुआ है, तभी तो ये 3 है, और ये 3 6 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक लेटर में 2 लेटर आपका हाइड हुआ है। अब देखिए बच्चा, अगर हम कहते हैं नंबर अगर डाल दे कि 8 5 और 14, यहाँ 7 9 4 और ये 6 है, 6 13 15, तो ये नंबर कहीं न कहीं एक रिदम बन रहा है। देखिए 7 8 9 4 5 6 13 14 15, एक कहीं न कहीं सीक्वेंस मिल गया कि नहीं? एक सीरीज मिल गई, सीक्वेंस मिलेगा तभी सवाल लगेगा। हमें सीक्वेंस प्राप्त हो गया, अब हमें ये नियम इसमें लगाना है। तो पी आई टी का हम निकाल देंगे। तो पी आई टी का क्या निकालेंगे बच्चा? नंबर सबसे पहले निकाल देंगे 16 9 और 20। तो 16 यहाँ पे सबसे पहले हम 7 था तब 8 हुआ है ना, देखो 7 था तब 8 हुआ, इसके आगे 9, तो यहाँ पे 7 था तब 8 हुआ, तो यहाँ 16 है यानी 15 होगा। 15 का मतलब ओ हो जाएगा, है कि नहीं? और 16 है, अब 16 के बाद 17 का मतलब क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। आई है 9 नंबर, आगे आएगा 8 नंबर मतलब एच होता है, आगे उसके बाद 9 पे जाएगा 10 मतलब जे हो जाएगा। फिर टी है 20 पे, आगे आएगा 19 हो जाएगा मतलब यस हो जाएगा। फिर उसके आगे जाएगा 21 हो जाएगा मतलब यू हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आप मिला सकते हो, देख सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन लगाने में बहुत आनंद आता है, बस आपको आना चाहिए। जब आएगा तब आपको कोई टेंशन नहीं, मस्त मजा आएगा, नहीं आएगा तो फिर वहीं बस बंद, खत्म मामला। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। तो क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ पे टीचर लिखा गया है। क्या लिखा गया है बच्चे? टीचर लिखा गया है। टीचर को लिखा गया है AETCRES। कहीं न कहीं आप देखिए जितने लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है। देखिए यहाँ पे ए है, ई है, टी, ए है, ई है, टी, यानी कि हम कह सकते हैं ये 3 लेटर को अगर हम कह दें कि क्या करते हैं, एक दूसरे को परिवर्तन करते, एक ऐसे पॉइंट को ऐसे करते। देखिए ए यहाँ चला गया, ई यहाँ चला गया, टी यहाँ चला गया, और सी की वैल्यू अपनी जगह एकदम फिक्स है, चेंज नहीं हुई। एच यहाँ आ गया, ई यहाँ पे, आर यहाँ, मतलब चेंज हो रही है वैल्यू। देख रहे हैं कैसे चेंज हो रही है? तो ठीक उसी प्रकार से इसमें यम की वैल्यू एक जगह पे रहेगी, यम की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो यम की वैल्यू जब चेंज नहीं होगी तो 3 इधर के चेंज हो जाएगी, यम मिडिल में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा कि नहीं यम। अब यहाँ पे ओ आर पी चेंज होगा, देखो ए ई टी हुआ, ओ आर पी की तरह होगा कि नहीं? देखो यहाँ पे ई है ना तो पहले आ गया, यहाँ पे ओ है तो पहले आ जाएगा, तो ओ आर पी एम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आर पहले था फिर बीच में आ गया, तो यहाँ पे ई है। इसी तरह देखिए यहाँ पे देखिए एच ई आर है, तो यहाँ एच ई आर ऐसे लिखा गया। तो देखिए एच के बाद एच यहाँ लास्ट में कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, आई को लास्ट में कर देगा, तभी तो हम लिखेंगे इसी तरीके से एच एच।
आई लास्ट में चला जाएगा आई, फिर यहाँ पे ई। ठीक इसी प्रकार से बस आपको सीक्वेंस मिल गया कि आई है, यस है, ई, आई एस ई। आपको ये पॉइंट चेंज करके आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए ड्रीम लिखा हुआ है। ड्रीम का कोड हो रहा है आपके सामने 04180511 आपको देखना है। यहाँ देखो 4 है, यह नंबर में तो है इसका, देखो 4 18 5 1 13 यही नंबर है ना, 4 18 5 1 1 1 3। यानी जो डिजिट अब यहाँ पे दिमाग ये लगाया गया है कि जो डिजिट 1 अंक की एक लेटर एक नंबर की, उसके आगे शून्य यानी 0 बढ़ा दिया गया। देखिए जैसे हम कहते 4 1 डिजिट है, 0 बढ़ गया है, 18 है 2 का नहीं बढ़ा है, 5 1 का है बढ़ गया है कि नहीं। अब यहाँ पे 5 का 1 बढ़ गया, 1 1 11 का बढ़ना चाहिए, यहाँ पे बढ़ाया गया नहीं है लेकिन बढ़ना चाहिए 100%। यहाँ पे आपका ये 0 रहना चाहिए, ठीक है, तब आपका ये नियम क्या हो जाएगा, सही होगा। अब इसी प्रकार से लिखा गया है, संतोष का कोड निकाल देंगे। संतोष का निकालेंगे तो 19 हो जाएगा, 0 1 14 20 15 19 0 8। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल हो गया। अब लास्ट सवाल नंबर 5 की बात होगी। तो 5 में क्या लिखा गया है, PIG का कोड हो रहा है 94। लेटर और नंबर से खेलने में तो क्या आनंद आता है सीरीज, समझ रहे कि नहीं, बस आने चाहिए। नंबर यार लिखा गया PIG का कोड हो रहा है 94। तो कैसे हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से TE का हम निकालेंगे। तो देखेंगे हम, लेटर कर लिख दीजिए नंबर, ये क्या है 16 है, ये क्या है 9 प्लस कर दीजिए, ये प्लस 7 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अगर हम कह सकते हैं कि 9 प्लस 7 यानी कि 9 प्लस 7 बराबर 16 प्लस ये वाला 16 ऐड कर देंगे, 16 16 कितना हो जाएगा बच्चा, 32 हो जाएगा। यहाँ है लेकिन 94, समझ रहे कि नहीं। अब हमें दूसरा दिमाग लगाना होगा कि 32 आया है ऐड करने पर, लेकिन यहाँ 94 है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 करेंगे तो यहाँ पे 32 गुना 64, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 3 दूनी क्या हो जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, यानी हमको कितना मिल गया, 96 मिल गया। 96 माइनस 2 बराबर 94, यानी कि 94 डिजिट के सामना करनी है हम। ठीक इसी प्रकार से टी बोले तो टी की वैल्यू 20 होती है, प्लस 5 प्लस 1 जोड़ देंगे, कुल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 20 5 25 1 जोड़ देंगे 26। 26 का मल्टीप्लाई हम सेम कर देंगे यहाँ पे 3 बार, सेम नियम है। तो 6 3 का 18 बोले तो 8, 6 3 का 18 8 हो गया, है कि नहीं। 3 दूनी 6 1 7, माइनस हम कर देंगे, यहाँ माइनस 2 की, यहाँ भी 2 कर देंगे, कितना मिल जाएगा हमको, 76। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब आपका अगर कोई ऑप्शन में अदर पर्सन का मतलब रहता डिजिट, तो फिर हम कोई और तर्क लगाते, लेकिन 70 जो है 6 हमारे पास है ऑप्शन। ठीक है बच्चा। अब आगे और आपका क्वेश्चन बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब एक्सरसाइज केवल कोडिंग डिकोडिंग पे किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।